नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ईरान इजराइल युद्ध में बड़ी मुश्किल से सीज़ फायर हुआ था, लेकिन वो सीज़ फायर अब कागज़ों तक सिमट करके रह गया है। और आज इस वीडियो में हम जिन बातों को लेकर के जानकारी देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि एक तरफ यूएस का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है बातचीत के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हो गया कि ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसने अमेरिका में खलबली मचा दी है। तेहरान ने ऐसा क्या कह दिया, ये विस्तार से समझेंगे। और दूसरी बात है कि जब सीज़ फायर हुआ था उसके बावजूद अभी भी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले क्यों कर रहा है, और अब जब ये सबसे भीषण हमला हुआ है तो इसके बाद सीज़ फायर के मायने क्या रह जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो है कि अमेरिका ने इस बार क्या धमकी दी है, क्योंकि बातचीत से पहले अमेरिका की धमकी क्या उल्टी पड़ गई। क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले अमेरिका ने कह दिया कि अगर इस बार बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच ही रहा है कि इसी बीच तेहरान ने भी साफ संदेश दे दिया, सख्त संदेश दे दिया और नहले पे दहला मारा, अमेरिका के मुंह पर उसी की बात मारी और कहा कि हम बातचीत आपसे करने वाले नहीं हैं। अब अगर बातचीत नहीं होगी तो आप सोच रहे होंगे कि युद्ध का क्या होगा, सीज़ फायर का क्या होगा, कितने दिन टिकेगा ये सीज़ फायर। लेकिन सीज़ फायर तो दोस्तों पहले ही टूट चुका है। कैसे? पहले लेबनान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इजराइल के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उससे सीज़ फायर तो पहले ही टूट चुका है। और अभी अभी ये खबर मिल रही है कि आज 20 अप्रैल की तारीख है और 20 अप्रैल को ये खबर मिल रही है कि इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है और जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। अब आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या होगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने बंद होने पर तो अब असमंजस गहराता ही जा रहा है। खुलना तो दूर की बात, बंद भी हो गया और बंद होने के बाद अब स्थितियां विकट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आने वाले दिन वैश्विक समुदाय के लिए कैसे रहने वाले हैं। एक सबसे बड़ी अपडेट अभी अभी ये आ रही है कि जो ईरान का जहाज़ है उस पर जिस तरीके से हमला किया गया और उसके बाद चाइना ने उस पर रिएक्शन दिया है। कहा इस तरह से एक जहाज़ को टारगेट करना, निशाना बनाना चिंताजनक है। तो क्या ये युद्ध भीषण होने वाला है, या आप सब सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब तो भाई बातचीत का अगला चरण होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें हल निकलेगा ही। दुनिया मानती है कि बड़े से बड़े मुद्दों का हल बातचीत से निकलता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अमेरिका ईरान की बातचीत से पहले अमेरिका की गीदड़ भभकियाँ आ जाती है। तो बातचीत क्या डर के साए में होगी? जी नहीं। ईरान ने कह दिया कि किसी डर के साए में, इन भभकियों में, इन धमकियों के बीच में बातचीत नहीं होगी। तेहरान बातचीत के मूड में ही नहीं है। तो अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ये धमकी दे रहा था कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान ने कह दिया, आइए इधर देखते हैं। अब सवाल ये कि क्या होगा इस सीज़ फायर का, क्योंकि सीज़ फायर तो टूट चुका। कैसे टूट चुका? क्योंकि लेबनान में जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए हैं और इसके बाद अब अमेरिका और ईरान का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान के बातचीत से मना करने के बाद यही माना जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत अब कभी भी हो सकती है, क्योंकि ईरान से बातचीत करने के लिए अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत करते हुए एक गलती कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में कहा था कि वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। वेंस ने 11 और 12 अप्रैल को ईरान से बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व किया था, ये आप जानते हैं। करीब 21 घंटे की बातचीत में कुछ नहीं निकला था, ज़ीरो। अब जो पाकिस्तान
इधर उधर से फूल रहा था कि फूलाबाई की तरह कि हाँ भाई हम तो मध्यस्थता कर गए, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने युद्ध रुकवा देते हैं, वो हो गया फुस। पाकिस्तान की इंटरनेशनली एक बार फिर से बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती में अब इससे और ज़्यादा तो बेइज्जती में कुछ रहा ही नहीं। जब दूसरी बातचीत का दौर शुरू होना था, उससे ठीक पहले ईरान ने मना कर दिया कि बातचीत हम नहीं करने वाले हैं। अब बात इसके पीछे की मुख्य वजह ये जो मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है दोस्तों कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल की बात है, उसको लेकर के मतभेद गहरा गया है और अमेरिका और ईरान के बीच में अब तनाव बढ़ना शुरू हो गया है। ट्रंप ने धमकी दी, ईरानी जहाज टुस्का को कब्जे में लेने की कोशिश भी हुई, और टुस्का पर जो हमला हुआ है उसे लेकर के ईरान पूरी तरह से नाराज़ है, गुस्से में है, और नाराज़गी जताते हुए इसे समुद्री डकैती करार दिया है ईरान की तरफ से, और कहा है कि अब इसका जवाब हम जल्द देंगे। अमेरिका ईरान की बातचीत को लेकर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, वो दावे हवाई साबित हुए, उनकी पूरी की पूरी हवा निकल गई। हवा ऐसे निकले कि तेहरान ने जैसे ही मना किया, अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, उसके हवाले से ये बताया गया है, सूत्रों के हवाले से, कि बातचीत एक नहीं लेकिन कई दिनों तक चल सकती थी, और कोशिश ये थी कि एक अस्थायी समझौता इस दौरान, एक MOU दोनों देशों के बीच में हो जाए। लेकिन ये रह गई बात पीछे की, क्योंकि अब जब बातचीत ही नहीं हो रही तो समझौता तो दूर की कौड़ी है। और ये भी कोशिश थी कि सीज़ फायर आगे कैसे बढ़े, करीब 60 दिन का अगर समय मिल जाए तो बड़ा एक शांति समझौता दोनों देशों के बीच में तैयार हो सकता है, और ये तभी संभव हो सकता था जब बातचीत में ईरान हिस्सा लेता। लेकिन अब तो ये सारी बातें रद्दी की टोकरी में चली गई हैं, क्योंकि ईरान ने तो बातचीत से ही इनकार कर दिया है। अब आते हैं 20 तारीख के 24 घंटे के अंदर अंदर बड़े अपडेट्स क्या आ रहे हैं इस युद्ध को लेकर के। तो बड़े अपडेट ये आ रहे हैं कि पहले तो भारतीय जहाज पर फायरिंग हुई, ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की थी, 14 जहाज़ों को रोका गया था, 13 वापस लौट गए, और भारत ने अमेरिका जो ईरान के राजदूत हैं उनको तलब करके अपना विरोध भी जता दिया। अब दूसरी बड़ी अपडेट 24 घंटे में यह आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से पूरी तरह से लॉक हो गया, बंद हो गया। तो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हॉर्मुज खुलेगा तो जहाज़ निकलेंगे, दुनिया में व्यापार के रास्ते फिर से शुरू हो जाएंगे, शांति पैदा होगी, कायम होगी, और एक नया वातावरण बनेगा, लेकिन वो भी अब धूमिल हो गया है। दूसरी बैठक पर शुरुआत से ही संशय था कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मिलेंगे, कई तरह की बातें की जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कहा जा रहा था कि ऐसे समझौते हो जाएंगे, MOU हो जाएगा, लेकिन अब बातचीत से इनकार हो गया। तो दूसरी बैठक भी फुस हो गई है, और अब ये बैठक नहीं होनी है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बढ़ गई है, ये जो तनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है ईरान के साथ साथ, तो तेल की कीमतों में भी दोस्तों उछाल आ गया है। और इससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट जो क्रूड है वो करीब 6.5% तेजी के साथ में $96.27 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बहुत तेजी से क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए हैं। और पांचवी जो सबसे बड़ी बात हुई 24 घंटे में, वो ये हुई कि ट्रंप ने ईरान को कह दिया कि शांति समझौते के लिए ईरान के पास ये आखिरी मौका है, और उन्होंने ये कहा कि ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह वो गलती नहीं दोहराएंगे, और यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अभी एक बड़ी जो खबर आई है, कुछ ही देर पहले आई, वो ये आई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 दिन में 3 जहाज़ गुजरे हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट का लगातार बंद होने की सुर्खियां आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद 2-3 जहाज़ गुजरने के बाद जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने फिर से रास्ता बंद करने की ऐलान कर दिया है। 13 जहाज बीच रास्ते में इसकी वजह से वापस लौटने को मजबूर हुए हैं। हॉर्मुज एक बार फिर से लॉक हो गया, और ये हॉर्मुज का रास्ता जो है, ये कहा जा रहा था कि भाई खुल जाएगा, लेकिन अभी खुलने वाला नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ओमान के बीच में, और इससे लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं दोस्तों। लेकिन अभी जो जंग के हालात फिर से बन रहे हैं, फिर से तनाव की स्थितियां पैदा हो गई हैं, फिर से लेबनान के भीतर हमले हो रहे हैं,
उससे एक बार फिर ये आशंका तेज़ गति से सामने आ गई है कि युद्ध एक बार फिर से भीषण होने जा रहा है और इसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या युद्ध चरम पर पहुंच जाएगा? चाइना और बाकी देशों के जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो क्या और देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे और दुनिया में ये आग और अब फैलने ही वाली है, कम नहीं होने वाली? इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर लिखिए कमेंट करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए आप इस तरह के वीडियो हमारे साथ। नमस्कार।